नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण पर। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप तक हमारे सभी वीडियोज सबसे पहले पहुंचेंगे। आज की कहानी है ईश्वर की एक अनमोल पहचान। तो चलिए बिना देर किए कहानी की ओर चलते हैं। बचपन से ही गोपाल अपने माँ बाप को ईश्वर की भक्ति करते हुए देखा है, इसलिए आज गोपाल से रहा नहीं गया। आखिरकार उसने आज पूछ ही लिया कि हे माँ और हे पिताजी, आप हर रोज किसकी पूजा करते हैं? पुत्र की बात सुनकर दोनों ने जवाब दिया कि हे पुत्र, हम दोनों रोज उसकी पूजा करते हैं जिसने हमें और संपूर्ण सृष्टि को बनाया है। देखो पुत्र, तुम इसे ऐसे समझो, इस दुनिया में हम जो भी देख रहे हैं वह वास्तव में एक सपना ही है, या यूँ समझ लो कि ये समस्त ब्रह्मांड नाटक का एक मंच है और समस्त प्राणी नाटक में भाग लेने वाले पात्र हैं जो उस मंच पर अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें कोई माँ की भूमिका निभा रहा है तो कोई पिता की भूमिका निभा रहा है, कोई पुत्र व पुत्री की भूमिका निभा रहा है तो कोई भाई व बहन की भूमिका निभा रहा है, और कोई दोस्त की तो कोई दुश्मन की भूमिका निभा रहा है। और जो इस नाटक को करवा रहा है वही है ईश्वर। परंतु इस नाटक में भाग लेने वाला समस्त पात्र इसी नाटक में उलझा हुआ है। वो इसी नाटक को सत्य समझ रहा है, जबकि ये सारी चीजें असत्य है, पर सभी लोग इसी को ही सत्य मानते हैं। इसीलिए समस्त प्राणी इस असत्य को सत्य समझकर अपना ध्यान उस पर नहीं ले जा रहा है जो इस संपूर्ण नाटक को करवा रहा है। इतना सुनकर गोपाल ने कहा कि इसका अर्थ हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह सिर्फ एक नाटक है। यदि यह सिर्फ नाटक ही है तो हम सभी इस नाटक को क्यों करते हैं? गोपाल के इस सवाल को सुनकर उसके पिताजी ने कहा कि हे पुत्र, ये हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि ये हमसे ईश्वर ही करवाता है। जैसा कि हमने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि समस्त प्राणी नाटक में भाग लेने वाला बस एक पात्र है और इस नाटक को करवाने वाला ईश्वर है जो सभी प्राणियों से ये नाटक करवा रहा है। ये सुनकर गोपाल ने कहा कि हे पिताजी, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि समस्त प्राणियों द्वारा किए जा रहे प्रत्येक कार्यों को ईश्वर करवा रहा है। यह प्राणी जो कार्य कर रहा है वही ईश्वर की ही इच्छा से कर रहा है। इस पर गोपाल के पिताजी ने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि यही तो समझने वाली बात है। अब देखो ना, हम सभी प्राणियों से करवाता ईश्वर हैं, पर हम सभी यह समझते हैं कि इसे हमने किया है। गोपाल ने आगे कहा, अच्छा ठीक है, अगर सारे कार्य हमसे ईश्वर करवाता है तो हमसे जो गलत कार्य हो जाते हैं उसका दंड हमें क्यों भोगना पड़ता है? इस सवाल का जवाब देते हुए गोपाल के पिताजी ने कहा कि हे पुत्र, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस किए हुए गलत कार्य का दोषी हम अपने आप को ही मान लेते हैं। और दूसरी बात, ईश्वर कभी भी किसी से अनुचित कार्य करवाता ही नहीं है। तो इस पर गोपाल ने कहा, तो फिर प्राणी से अनुचित कार्य कौन करवाता है? तो इस पर गोपाल के पिताजी ने कहा कि प्राणी स्वयं ही अनुचित कार्य करता है, क्योंकि उस कार्य में प्राणी की वासना व उसका निजी स्वार्थ छुपा होता है। गोपाल ने आगे कहा कि ऐसी परिस्थिति में प्राणी को क्या करना चाहिए? इस पर गोपाल के पिताजी ने कहा कि हे पुत्र, ऐसी दशा में प्रत्येक मनुष्य इस नाटक में न उलझकर उस ईश्वर पर ध्यान लगाए जो इस संपूर्ण नाटक को करवा रहा है। प्राणी उस ईश्वर की शरण में जाएं और अपना कर्म करें, पर वह कर्म ईश्वर की आज्ञा समझकर करें कि हम जो कर रहे हैं वह मेरे लिए ईश्वर का आदेश है। हम अपने ईश्वर के आदेश का पालन कर रहे हैं। उसके बाद उस कार्य को प्रारंभ करने से पहले ईश्वर को प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हम आपकी प्रेरणा से इस कार्य को आपकी आज्ञा समझकर करने जा रहे हैं। अतः मुझे आपके आशीर्वाद की परम आवश्यकता है।
यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाती है तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु। यदि प्राणी इस नीति को अपना लेता है तो वह एक ही जीवन में 2 उद्देश्यों में सफल हो सकता है। पहला तो यह है कि वह संसार में रहते हुए अपने प्रत्येक कर्तव्यों का पालन करता हुआ सामाजिक दृष्टि से अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व उचित ढंग से निभा पाता है, और दूसरा ये कि वह इन सामाजिक कार्यों को करते हुए भी निरंतर ईश्वर की शरण में ही रहता है, क्योंकि वह इस सत्य को मानकर जीवन व्यतीत करता है कि वह स्वयं कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ईश्वर की ही प्रेरणा है। इसलिए वह अपने जीवन में जो भी कार्य करता है उसे ईश्वर की आज्ञा मानकर करता है। वह केवल ये समझकर कार्य करता है कि मैं अपने ईश्वर के आदेश का पालन कर रहा हूँ। इससे उस प्राणी में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या आदि इन सब चीज़ों का नाश हो जाता है और उसका हृदय बहुत ही पवित्र व कोमल बन जाता है, जिससे उस प्राणी पर ईश्वर की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है और अंत में वह नारायण की कृपा से ईश्वर को भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार गोपाल अपने माता पिता की बातों को बहुत अच्छे से समझ गया था। अब उसे सत्य का ज्ञान हो चुका था, अतः अब गोपाल अपने माता पिता के दिए निर्देशों के अनुसार ईश्वर की शरण में रहकर अपना जीवन जीने लगा। आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। मित्रों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा और आप अगर इसी तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर करें और कमेंट में जय सीताराम जरूर लिखें। धन्यवाद।